बांट दिया गया। किसी को प्रिमिटिव कहा गया, किसी को क्रिमिनल कहा गया, किसी को घुमंतु कहा गया, किसी को कुछ और नाम देकर, और जो संविधान में अनुसूचित किए गए, संविधान में दर्ज किए गए, उनको एसटी के रूप में दर्ज किया गया। और जो मूल आरक्षण मिला हुआ है वो संविधान में जिन आदिवासियों को शामिल किया गया है, आरक्षण सिर्फ उन्हीं को मिला हुआ है, एसटी जनजाति को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, अनुसूचित जनजाति को। तो मैं बताना चाहूँगी कि पूरे भारत में 1048 आदिवासी समाज, समुदाय और कबीले हैं। 1048 पूरे भारत में कोई सा ऐसा राज्य नहीं है जहाँ आदिवासी नहीं है। और मैं बताना चाहूँगी भारत ही नहीं, पूरे संसार के 190 देशों में से 90 देशों में हम आदिवासी हैं। और हमारी आबादी 50 करोड़ है। 50 करोड़ हम आदिवासियों की पूरे संसार में आबादी है। हमारी 5000 भाषाएं हैं, समाज है, संस्कृतियां हैं और 7000 हमारे कबीले हैं। तो सोचिए कितना विशाल और समृद्ध परिवार है हमारा। इसीलिए यूनेस्को ने हमें विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा मतलब 27-28 साल पहले कर दी थी। अब स्वर्ण जयंती भी मना चुके हैं। 9 अगस्त को हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते आए हैं। आदिवासी अधिकार दिवस 13 सितंबर को यूनेस्को ने ही हमें घोषित किया था, क्योंकि यूनेस्को वो संस्था है जो संसार के सभी आदिवासियों को, पूरी मानव जाति को संरक्षण के लिए बनाई गई है। और यूनेस्को ने स्वीकार किया है कि आदिवासियों की जो जीवन शैली है, जो जीवन शैलियाँ है, उनके जो परंपराएं हैं, उनकी जो रूढ़ी प्रथाएं हैं, वो जल, जंगल, जमीन और पूरी मानवता को बचाने के लिए सबसे कारगर है। और इसीलिए कोरोना आने के बाद आदिवासी की परंपराएं, जीवन शैली, उनके खान पान को अपनाने के लिए पूरे संसार को मतलब अपनाने का संदेश यूनेस्को ने दिया है। और ये जो महानगरों में बैठे हैं वो आपके लिए बीमारियां ला रहे हैं विदेशों से और देश से ला रहे हैं महानगरों में, महानगरों से ला रहे हैं फिर नगरों में। आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी कोई बीमारियां नहीं आई, लेकिन ये संक्रामक बीमारियां कौन लेते हैं? वो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी नेताओं का बच्चे या व्यापारियों के बच्चे या जिनके पास आर्थिक और सामाजिक पावर है उनके बच्चे। लेकिन आज आपके समाज की जो पहचान है वो पहचान बहुत खतरे में है, क्योंकि मोदी जी आपको लालच देकर, अच्छे दिनों का लालच देकर आपको पिंजरे में डालते जा रहे हैं। आपके साथ कोई कम्युनिटी रहती है, जैसे मुस्लिम रहती है तो मुस्लिम के पीछे पड़ जाएंगे, वो ईसाई रहते हैं तो ईसाई के पीछे पड़ जाएंगे, दलित रहते हैं तो दलितों के पीछे पड़ जाएंगे, और आदिवासी रहेंगे तो आदिवासियों के पीछे धर्मांतरण में लगे रहेंगे। मूल रूप से कहा जाता है कि आदिवासियों का धर्मांतरण ईसाइयों ने किया, मुस्लिमों ने किया। लेकिन मैं बताना चाहूंगी ईसाई और मुस्लिम आबादी से सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदू ने किया है। ये हिंदू नाम का जो अजगर है वो आदिवासियों को निगलता जा रहा है, उनकी मूल पहचान को निगलता जा रहा है। और उनकी जो पुरखा परंपरा है, उनका जो इतिहास है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, उनके जो पुरखों की जो पहचान है, उन पहचान को मिटाता हुआ वो अपने पाखंडों का आडंबर सब जगह फैलाता जा रहा है। इसीलिए हमारे ऐतिहासिक स्थलों पर, हमारे सांस्कृतिक स्थलों पर भगवाकरण किया जा रहा है और भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा और आमागढ़ का जीवंत उदाहरण पूरे भारत में नहीं संसार ने देखा है कि वहाँ ऐतिहासिक स्थल था, वो ऐतिहासिक किला था और वहाँ कुल देवी अम्बा माता का मंदिर था और वहाँ आरएसएस के लोगों ने विशाल भगवा ध्वज लगाकर उस पर अतिक्रमण किया था। लेकिन मीणा समाज वो कबीलाई कौम है, उस भगवा ध्वज को वहाँ से उन्होंने हटाकर दिखाया था। ये आप सब लोगों ने देखा था। ये उसी की ताकत है कि हमारे भील भाइयों ने अभी राणा कुंजा भील की मूर्ति का अनावरण किया। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वो आमागढ़ सबको प्रेरणा और शक्ति देता रहेगा कि हम इन मनुवादियों का पुरजोर विरोध करेंगे और अपने पुरखों को मान सम्मान के साथ स्थापित करेंगे। क्योंकि हमारी जो पहचान है हमारे पूर्वजों से है। ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए 1857 का जो उदाहरण दिया जाता है, उससे 100 साल
साल 200 साल पहले तक हमारे आदिवासी पुरखाओं ने बहुत बलिदान दिए, बहुत संघर्ष किए हैं। इसीलिए हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े बलिदान स्मारक बने हुए हैं। इन संघियों के क्षेत्रों में कोई स्मारक नहीं है। ये माफी वीर है, जबकि हम आदिवासी इस देश, इस धरती और इस मिट्टी, जंगल, जमीन, पहाड़, इन पेड़ पौधों के लिए त्याग करने वाले, बलिदान करने वाले और सर्वस्व न्योछावर करने वाले। इसीलिए आपको मांगड़ जो पहाड़ पे जो स्मारक है हमारे पुरखों का, जहाँ 1500 आदिवासियों को एक साथ गोलियों से भून दिया गया था। कौन थे वो लोग भूनने वाले? वहाँ के राज रजवाड़े और ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्हीं की साजिश के तहत उन्होंने आदिवासियों को इस तरीके से नरसंहार किया था। डुम्बारी पहाड़ जो झारखंड में है, ऐसे ही हर आदिवासी क्षेत्र में आपको ऐसे स्मारक मिल जाएंगे। लेकिन इनका उदाहरण आपको मुख्यधारा की पाठ्यक्रम की पुस्तकों में या बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में कहीं पर भी कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। तो आपको अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास को बचाते हुए अपने ट्राइबल कॉलम कोड को स्थापित करवाना होगा। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी, ये जो सब लोग हैं, आप जो सब लोग हैं, मातृशक्तियाँ, पितृशक्तियाँ, मेरे युवा भाई और बड़े बुजुर्ग, आपको आखिरी पीढ़ी है आदिवासी पुरखों की संतानों की, उसको यमुरी द्वीप की और पहंदी बारी कुमार लिंगों की संतानें हैं जो संघर्ष कर रही है। आप आखिरी पीढ़ी है जो अपने आने वाली पीढ़ियों की पहचान को बचा पाएंगी। अगर आप बचा पाएंगी तो आपकी संतानें उस पहचान को हमेशा के लिए स्थायी कर पाएंगी। क्योंकि भारत सरकार ने जनगणना के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबको कॉलम कोड दे रखा है, लेकिन आदिवासियों को नहीं दे रखा। इसीलिए मजबूरी में जो ईसाइयों के साथ रहता है उसको ईसाई टिक करना पड़ता है, मुस्लिम के साथ रहता है उनको मुस्लिम कोड को टिक करना पड़ता है, और जो हिंदुओं के साथ रहता है उसको हिंदू कोड को टिक करना पड़ता है। क्योंकि कोई सा भी जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में आपका एक रिलीजन मांगा जाता है कि आप किस धर्म से हैं। तो आपका धर्म आदिवासी तो कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, तो आपकी मजबूरी बना दी गई है कि आप कहीं ना कहीं टिक तो करेंगे। तो क्या आप इस मजबूरी को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं? तो मिटाना चाहते हैं तो आपको कॉलम कोड लेके रहना होगा। क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है, और जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उनके बाप दादाओं ने और उन्होंने जनेऊ संस्कार करवाया है? उन्होंने करवाया जनेऊ संस्कार? नहीं। तो वो कैसे कहते हैं अपने आप को हिंदू? और हिंदू धर्म में तो वर्णवादी व्यवस्था है। वर्णवादी व्यवस्था में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 वर्ण के आदिवासियों में आते हैं? नहीं आते। तो आदिवासी तो इन सबसे वैसे ही अलग है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो ईसाई है। आदिवासी तो वो है जो जल जंगल जमीन के साथ अपने पुरखों की परंपराओं, संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ अपनी मूल जो पुरखा पहचान है उस सबको बचाते हुए और जल जंगल पर्यावरण को बचाते हुए मानवता को साथ लेकर चल रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों की संस्कृति और जीवन शैली को सबको अपनाने का संदेश दिया है। हमने कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी को देख लिया है कि लोग जैसे मौत की संक्रामक बीमारी, मतलब अपने घर वालों तक से नफरत करने लगे। वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, वो अपने घर वालों से जो बाहर जाएगा तो उनको लगेगा वो ही संक्रामक है या वो हमें बीमारी देने वाला है। और ऐसी बीमारी ये शुरुआत हुई है, और ये सभी ये जाति धर्म देख के नहीं आई है, ये देख के आई है इस पर्यावरण के विनाश को और इसकी तबाही को। क्योंकि आपने जल जंगल जमीन का सफाया कर दिया है, तो फिर आपको स्वस्थ पर्यावरण नहीं मिल रहा, स्वस्थ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, स्वस्थ पेयजल नहीं मिल रहा, स्वस्थ खान पान नहीं मिल रहा, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो वैसे ही कमजोर हो गई। और बीमारियों के शिकार जो सबसे पहले हुए उन्हीं को कोरोना ने अपना शिकार बनाया है। और जो मेहनत करके खाते हैं, जो अपना खून पसीना बहाते हैं, चाहे 2 वक्त की रोटी नहीं मिले, 1 वक्त की रोटी खाकर वो गुजारा करते हैं, वो सब स्वस्थ रहे हैं। क्योंकि उनके जो जिन्स है वो बहुत मजबूत है और वो कर्मठ लोग हैं, अपने खून पसीने की कमाई से वो अपने परिवार का गुजारा करते हुए भीख नहीं मांगते। भारत सरकार की जो अच्छे दिनों की जो सरकार आई है वो बहुत भयानक सरकार है। वो जो कहते
कहती है फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की जो नीति थी वो अंग्रेजों की नीति नहीं थी, वो आरएसएस की नीति है। वो हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के साथ फूट डालो और राज करो की नीति कर रही है। और अब तो वो हर समुदाय में एक दूसरा समुदाय पैदा करके खड़ा कर चुकी है, ताकि कोई बात उनके खिलाफ खड़ी हो तो वो उसी समुदाय को उनके साथ लड़ाए। और ये उदाहरण आपने आमागढ़ में खूब अच्छे से देखा होगा कि वहाँ भगवा झंडा हटाया तो आरएसएस के जो हमारे सांसद गुलाम है किरोड़ी लाल मीणा, उनको भगवा लगाने के लिए वहाँ पर भेजा गया। दिल्ली से वो गए झंडा लगाने के लिए, वो कोई शिक्षा के लिए, कोई रोजगार के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए या कोई नहर परियोजना के लिए नहीं गए, लेकिन उस भगवे की गुलामी के लिए वो वहाँ पर गए। लेकिन समाज का डर इतना भयानक था कि उस सांसद को और उस आरएसएस को भी अपनी नौकरी खानी पड़ी और वहाँ आदिवासी झंडा लगा। तो हमें ये भय अपने पुरखों के खून से जो मिला है उस खून को अपने आप में जिंदा रखना होगा और हर गलत चीज का विरोध करना होगा। तभी आपकी भाषा बचेगी, आपकी संस्कृति बचेगी और आपकी पहचान बचेगी और आपके पुरखों को मान सम्मान दिया जाएगा। आज तक आपके पुरखों को मान सम्मान नहीं दिया जाता, काल्पनिक देवी देवताओं को मान सम्मान दिया जाता है। अगर उनमें ही मजबूत होता तो क्या कोरोना इतने लोगों को लीलता? क्या गंगा में ऐसे कभी लाशें देखी है आपने तैरती हुई? अगर वो 333 करोड़ देवी देवता होते तो गंगा में जो लाशों का पिछले साल आपने सैलाब देखा था, कहा था वहाँ अस्थि विसर्जन या फूल विसर्जन के लिए जाते थे, लेकिन लाशें की लाशें बहाई गई। तब कहाँ गए थे हमारे देश के समाज सुधारक या सेवक? सोचिए, जब ये पूरे अपनी कौम के लिए, देश के लिए जो राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, देशभक्ति, गो भक्ति के नारे दे रहे हैं, उन्हीं भक्ति देखिए रामा अभी जो जयंतियां आई, जयंतियों में ये लोगों का नरसंहार करवा रहे हैं। रामनवमी और हनुमान जयंती के नाम पर कितने दंगे फसाद पूरे देश भर में करवाए। क्या जयंतियां इस तरीके से मनाई जाती है? और क्या इन्हीं को जयंतियां कहा जाता है ताकि हर संप्रदाय में दंगे फसाद किया करवाया जाए? ऐसी जयंतियों से बढ़िया है प्रकृति का उपकार मानिए कि आपको ये प्राणवायु ऑक्सीजन दे रही है, आपको पानी दे रही है, आपको खाने पीने को दे रही है। अगर इस प्रकृति को बचाएंगे तो आप अपने आप को बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे। आप धार्मिक पाखंडों में अनावश्यक खर्च न करके अपने परिवार और समाज पर, अपने स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे तो आपका परिवार, समाज और स्वास्थ्य मजबूत होगा। और आप अपने समाज के साथ मतलब सब मिलजुल कर रही है। अब पूरे देश भर से जो आदिवासी समाज आए, झारखंड से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है, गुजरात से भी है, महाराष्ट्र से भी है, हर राज्य से कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ आया है। ये जनता का, मिट्टी से जुड़े हुए लोगों का अपना संगठन है और जो इतने सारे संगठन वो सब भी इसमें समर्थक है और वो सब साथ दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ और भी संगठन जो आदिवासियों के नाम से या मुख्य धारा के नाम से जो बने हुए हैं, उनको भी सोचना होगा कि जब भारत ने, सरकार ने कोलम कोड सबको दे रखा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को, तो आदिवासियों को क्यों नहीं दे रखा, जबकि ये मूल संतानें हैं। और इसके सबसे बड़े सबूत है कि हमारे पुरखे हजारों सालों से यहाँ रहे। अरावली पर्वतमाला में जो शैल चित्र है, भीमबेटका में जो गुफा शैल चित्र है, चाहे बस्तर में चले जाइए या कांकेर में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, हमारे पुरखों के जो शैल चित्र है वहाँ इन मनुवादियों के देवी देवताओं के कोई अंश नहीं मिलते। लेकिन अब ये साजिश शुरू कर चुके हैं वहाँ पर उनको मिटाकर अपने भगवाकरण करने की। वो वहाँ राम की कथाएं ढूंढेंगे, वो वहाँ शबरी को बैठाएंगे या हनुमान को बैठाएंगे, लेकिन आपको चौकस और चौकस रहना होगा। और उन सबको बचाते हुए, अपने वजूद को बचाने के लिए, ट्राइबल कोलम कोड के लिए एकजुट होकर आह्वान के साथ हमें गन्ना कोलम कोड की मांग को लागू करवाना होगा। जब ये सरकार, इतने लोग मर रहे हैं मौत से, इतनी भयावह बीमारी आ रही है और आजादी का अमृत महोत्सव बना रही है, तो क्या ये इस लायक भी नहीं है कि आदिवासियों को उनकी पहचान के लिए ट्राइबल कोलम कोड नहीं दे सकती? क्या दे सकती है ना? जब 3000 करोड़ का स्टैचू गुजरात में लगा सकती है, हजारों करोड़ के रामालय बना सकती है, कितनी बड़ी बड़ी योजना, कितने बड़े बड़े स्टैचू बन रहे हैं, शंकराचार्य का स्टैचू बन रहा है, हनुमान जी का स्टैचू बन रहा है। क्या ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देंगे पूरी आबादी को, 135 करोड़ आबादी को? नहीं। इसका पैसा स्टैचुओं में लगा रहे हैं। क्या उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था? नहीं,
बिल्कुल नहीं। जो से मुगलों से या जो भी विदेशी आक्रांत आए थे उनसे लड़ाई लड़ी थी उन्होंने? नहीं। तो इतना देश का अरबों खरबों जो पैसा है वो क्यों खर्च किया जा रहा है ताकि आप लोगों को बर्बाद किया जा सके? आप ही वहाँ जाएंगे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, आप ही मन्नत मांगने के लिए, और आपकी कठिन मेहनत की जो कमाई है उसको वो अपनी दुकानें लगाकर उसको खर्च करेंगे। इसीलिए सचेत हो जाइए और ट्राइबल कोलम कोड की मांग को लागू करवाइए, क्योंकि आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है। आदिवासी इस धरती का मूल मालिक है। ये मैं नहीं कह रही, जस्टिस कार्जू ने 5 जनवरी 2011 को कहा था अपने जजमेंट में। नंदाबाई भी एंड बनाम मामले में उन्होंने बताया था। नंदाबाई एक विधवा स्त्री थी और जिन्होंने विधवा होने के बाद किसी ने उनकी संपत्ति को हथिया लिया था। तब जस्टिस कार्जो ने स्टेटमेंट दिया था कि इस देश में रहने वाले 8% लोग, सिर्फ 8% लोग इस देश के मूल मालिक या आदिवासी है, बाकी 92% लोग बाहरी है, घुसपैठिए है या आक्रमणकारी है। तो हम वो 8% लोग हैं जो इस देश, इस धरती, जल जमीन के लिए हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष किए, बहुत बलिदान दिए। तो उन सबको याद करते हुए हमें अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना कोलम कोड या जनगणना कोलम लागू करवाना होगा, ताकि हम सबकी जनगणना उसमें की जा सके और आदिवासियों की जो पूरी जनसंख्या है वो उसमें काउंट हो और हमारी पहचान अमिट पहचान बने। ना वो हिंदू बने, ना मुस्लिम बने, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, ना पारसी, वो आदिवासी ही रहे जैसे हमारे पुरखे रहे थे। उसी इतना ही कहकर मैं आप सभी से बहुत आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपनी माताओं, बहनों, बच्चों सबको जागरूक कीजिए। आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आपके ये 2 हाथ पाँव आपको बचाएंगे। आप कहीं डूबेंगे तो कोई देवी देवता नहीं, ये दोनों हाथ पाँव बचाएंगे। कोई जानवर आएगा तो उससे भी, कोई भेड़िया आएगा उससे भी, और कोई इंसान लड़ने आएगा तो उससे भी, बाकी और कोई नहीं बचेगा। हमारे पुरखों ने भी इसी तरीके से संघर्ष किए थे, तभी वो बच पाए थे। रानी गाइदुल्यू जो नागालैंड की रानी थी, वो 17-18 साल की ऐसी महारानी बनी वो कि उन्होंने अंग्रेजों को नाक और चने चबा दिए थे, लेकिन ये मुख्यधारा नहीं बताएगी। हमारी वीर कालीबाई 12 साल की बालिका, जिन्होंने ब्रिटिश रावल मतलब ब्रिटिश सरकार और यहाँ के जो कारिंदे रावल थे उनके सामने वो खड़ी हो गई थी अपने अध्यापक को बचाने के लिए, और अपने सीने पर गोली खाई, लेकिन अपने अध्यापक को बचा लिया था उसने। ऐसी कहानियां वो नहीं बताएंगे आपको। और जो रानी दुर्गावती, जिन्होंने 15 साल शासन किया, विधवा होने के बाद, एक आदिवासी रानी जिसका पति 5 साल बाद ही मर जाता है, छोटा सा बच्चा उसकी गोद में रहता है। कहा तो समाज या महिलाएं खुद उस दुख से कभी जिंदगी भर उभर नहीं पाती, लेकिन वो आदिवासी महिला ने 15 साल शासन किया। किसके सामने? अकबर के सामने, 5 बहादुर के सामने। उन सबके मतलब नाकों चने चबा दिए थे उस एक अकेली महिला ने। वो दौर था जब सब तरफ से आक्रमण हो रहे थे, लेकिन आज हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारे पास मीडिया है, हमारे पास सूचना है, और अब जो भाषा की हमारी जो बाधाएं थी, हमारी सबकी आदिवासियों की अलग अलग भाषा है, लेकिन अब हम माध्यम चुन चुके हैं हिंदी भाषा को, तो हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर पा रहे हैं। तो हमें एकजुट हो जाना होगा और पूरे देश के आदिवासियों को मिलकर एकजुटता से आवाज उठानी होगी, क्योंकि ये जो RSS है, बीजेपी है, वो ऐसे लोगों को अब एसटी कैटेगरी में डाल रही है जो उनके लिए काम कर रहे हैं। जो RSS के लोग हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा नया संशोधन किया गया है और काफी लोग झारखंड से या यूपी से और त्रिपुरा से डाले गए हैं। तो मेरे सुनने में आया कई लोग मतलब वो एसटी कैटेगरी में आने वाले नहीं थे, लेकिन उनको डाला गया। तो ऐसे लोगों को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। और कल योगी सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि यूपी में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। जब यूपी में लागू हो जाएगी तो पूरे भारत में भी ये लागू हो जाएगी। और समान नागरिक संहिता के दायरे में अगर आप आ गए तो आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो भाषा, आपकी जो परंपरा है, आपकी जो रूढ़ियां हैं, आपका जो ऐतिहासिक स्थल है, वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे और सबको वो हिंदू राष्ट्र की थीम में ले जाएंगे, क्योंकि इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग आपकी पहचान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र की ओर धकेलेंगे, लेकिन आपको अपनी समझदारी से अपनी पहचान को कायम रखना होगा कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश आदिवासी राष्ट्र था, आदिवासी राष्ट्र है और आदिवासी राष्ट्र रहेगा। ये मैं नहीं कह
जन्म लेने वाले, अपने माता पिता से जन्म लेने वाले लोग थे, वो काल्पनिक दुनिया से पैदा होने वाले, या सेव से या खीर से या मतलब बलात्कारी साधुओं से पैदा होने वाली संतानें नहीं थी। उन्होंने खुद ने बनाए हैं। तो सोचिए काल्पनिक लोगों ने क्या बनाया, वो आपके चंदे से बन रहे हैं। आपसे घर घर आके चंदा लिया गया, कंपल्सरी लिया गया, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार, और फिर भी वो चंदा घटता जा रहा है उनका। तो इसलिए आप अपने पैसे का इस्तेमाल अपने परिवार और समाज के लिए कीजिए, किसी और अनावश्यक कार्य के लिए मत कीजिए। और समय बहुत कम है, काफी दूर दूर से लोग आए हैं, और जब मैं बोलती हूँ तो पता नहीं रहता समय का, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और इतना ही कहकर आप सभी से एक बार फिर से जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। और ट्राइबल को हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, ट्राइबल को हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, ट्राइबल को हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जय जोहर, जय जोहर।